नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और टॉपिक है गूगल मैप के पीछे काम करने वाली डिजिटल लॉजिक के बारे में। तो मैं हूँ जयमिन खंबाड़िया और इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपका मोबाइल कैसे आपको सही तरीके से रास्ता दिखाते हैं, वो भी एक्यूरेसी टाइम के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अपनी कार और हर जगह पर गूगल मैप का उपयोग किया ही होगा। जोमेटो, उबर, ओला जैसी बड़ी कंपनियों जीपीएस के वजह से कारण ही चल रही है और पृथ्वी के ऑर्बिट में घूम रही सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के कारण आपका करंट लोकेशन और डायरेक्शन कैसे दिखाती है वो आप बात करने वाले हैं डिटेल्स में। आज के ज़माने में जीपीएस का उपयोग नेविगेशन सिस्टम, स्मार्टफोन, एविएशन, शिपिंग और साइंस रिसर्च में ज़्यादा हो रहा है। व्हाट इज़ अ जीपीएस? जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। वो जो सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम जो यूएसए ने मिलिट्रिक ने डेवलप किया था, वो हमें अपना लोकेशन, स्पीड, डायरेक्शन और एक्यूरेसी टाइम प्रोवाइड करता है। और जैसे ही आप अपना मोबाइल में गूगल मैप को ओपन करेंगे, वो जीपीएस सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होगा और सिग्नल भेजेगा। पृथ्वी की ऑर्बिट में 32 सैटेलाइट घूम रहे हैं, जिसमें से 24 सैटेलाइट कोर सैटेलाइट है और 8 इमरजेंसी सैटेलाइट है। वो जब भी दुर्घटना की इन्फॉर्मेशन सेंड करता है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। जब आप अपने फ़ोन की लोकेशन ऑन करते हैं, तब यह ट्रायलेशन मेथड का उपयोग करता है। आपका फ़ोन कम से कम 3 सैटेलाइट के सिग्नल लेकर आपकी स्टिक स्थिति का पता लगाता है। ऊंचाई का स्टिक पता लगाने के लिए 3 सैटेलाइट का उपयोग करके 3D लोकेशन निकाली जाती है। R1 सैटेलाइट से एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है और इसी तरह R2 सैटेलाइट से एक दूसरा सर्कल ड्रॉ किया जाता है। दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ आपकी स्थिति है, लेकिन यह प्रॉपर नहीं होती है, इसलिए तीसरा सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है और तीनों सैटेलाइट से एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है और तीनों इंटरसेक्ट होता है, वो आपका फाइनल लोकेशन होता है। बात करने वाला है डिजिटल लॉजिक की, जो इस पूरे सिस्टम की बैकबोन है। सबसे पहले आता है बाइनरी सिस्टम, जिसमें सिर्फ 2 ही वैल्यू होती है, 0 और 1। 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन। इसके बाद आता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जेशन। रियल वर्ल्ड सिग्नल एनालॉग होता है, जैसे सैटेलाइट सिग्नल, लेकिन कंप्यूटर उसको डायरेक्ट समझ नहीं सकता है, इसलिए इनके डिजिटल सिग्नल यानी 0 और 1 में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे सैटेलाइट सिग्नल डिजिटल बाइट 1010 में कन्वर्ट किया है। अब आते हैं लॉजिक गेट पर। बेसिकली 3 गेट्स का यूज़ होता है, एंड गेट, और गेट और नॉर गेट। जब सभी इनपुट 1 होते हैं तब एंड गेट का यूज़ होता है। जब कोई एक इनपुट 1 होता है तब और गेट का यूज़ होता है और आउटपुट को उल्टा करने में नॉट गेट का यूज़ होता है। और अंत में आता है बुलियन लॉजिक, जिसमें कंडीशन होती है। अगर सिग्नल 1 होता है तो डेटा प्रोसेस करता है, अगर सिग्नल 0 होता है तो डेटा को इग्नोर करता है। इस लॉजिक के आधार पूरा का पूरा सिस्टम डिसीजन लेता है। अब समझेंगे गूगल मैप कैसे काम करता है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यूज़र डेस्टिनेशन एंटर करता है, फिर स्मार्टफोन जीपीएस के करंट लोकेशन लेता है। इसके बाद रिक्वेस्ट गूगल मैप सर्वर को भेजी जाती है। सर्वर इस डेटा को प्रोसेस करता है और बेस्ट राउटर कैलकुलेट करता है। फिर मैप और डायरेक्शन यूज़र को दिखा दिए जाते हैं। इसमें 2 मेजर टेक्नोलॉजी यूज होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बिग डेटा। यही वजह है कि गूगल मैप इतना फास्ट और एक्यूरेट है। अब बात करते हैं रूट कैसे डिसाइड होता है। इसके लिए यूज़ होता है डिस्ट्रक्टर एल्गोरिथम। यह एक फेमस एल्गोरिथम है जो शॉर्ट पाथ फाइंड करता है। यह ग्राफ बेस्ड लॉजिक पर काम करता है और डिस्टेंस के साथ साथ टाइम को भी कंसीडर करता है। इसका लॉजिक कुछ ऐसा है कि सभी पॉसिबल रूट को कंपेयर किया जाता है, हर रूट का डिस्टेंस और टाइम कैलकुलेट किया जाता है और सबसे फास्ट और बेस्ट रूट को सिलेक्ट किया जाता है। इस वजह से गूगल मैप हमें सबसे जल्दी पहुंचने वाला रास्ता दिखाता है। अब समझते हैं ट्रैफिक कैसे डिटेक्ट होता है। गूगल मैप ट्रैफिक डेटा कई सोर्स से लेते हैं,
यूज़र के मोबाइल लोकेशन डेटा, व्हीकल की स्पीड और हिस्टोरिकल ट्रैफिक डेटा। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर स्पीड कम है तो ट्रैफिक ज़्यादा है, अगर स्पीड ज़्यादा है तो ट्रैफिक कम है। ट्रैफिक को कलर में दिखाया जाता है तो ग्रीन कलर रोड क्लीन है, ऑरेंज कलर मीडियम ट्रैफिक है और रेड कलर हेवी ट्रैफिक है। इससे यूज़र आसानी से समझ जाता है कि कौन सा रास्ता अवॉइड करना है। दोस्तों, आज हमने जाना कि गूगल मैप के पीछे कौन कौन सी डिजिटल लॉजिक और टेक्नोलॉजी काम करती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू।